हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर सीरीज जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर जेई, नीट, बिटसैट और बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अलग अलग टॉपिक के। तो ऑब्वियसली हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि आप लोग ने थ्योरी रिवाइज कर ली होगी इस पर्टिकुलर चैप्टर की, और अब आप अपनी लेवल ऑफ प्रिपरेशन को चेक करना चाह रहे हैं बाय डूइंग द पीवाईक्यूज। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में जो पीवाईक्यू हम लेने वाले हैं वो है जेई मेंस के जनवरी 2025 अटेम्प्ट के और 2024 अटेम्प्ट के। किस चैप्टर के स्टूडेंट्स? मोशन इन वन डायमेंशन। हो सकता है एक आध प्रॉब्लम ऐसा हो जिसमें दो डायमेंशंस एक साथ इन्वॉल्व हो, पर वो चल सकता है, वो एक जैसी सी ही बात है। तो बेसिकली हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं मोशन के, राइट। आई होप ये वीडियोस आपको हेल्प कर रहे हैं, और हमें बताते जाइए किस टाइप के वीडियोस आपको चाहिए जो आपको और हेल्प कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और एलिवेट करने के लिए, राइट स्टूडेंट्स। So without wasting any time, let's get started. Put down the heading JEE Mains Motion in One Dimension January 2025 और 2024 series. Right. पॉज कर लीजिए वीडियो को, क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए, फिर वीडियो सोल्यूशन देखिए। चलिए स्टूडेंट्स, तो जो पहला क्वेश्चन है ये है 29 जनवरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन। Two cars P and Q are moving on a road in the same direction. Acceleration of car P increases linearly with time, whereas car Q moves with a constant acceleration. ठीक है, both cars cross each other at time t is equals to 0 for the first time. The maximum possible number of crossings, including the crossing at t is equals to 0 is. तो कई सारी बातें हैं। सबसे पहली बात तो जो मैं हमेशा कहता ही हूं कि कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है ऑब्जेक्ट के डायमेंशंस के बारे में, तो हम इसको ऑब्वियसली पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट लेंगे। तो ऐसा कुछ एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे Q है और यहाँ पे P है। Q की वेलोसिटी है UQ और P की वेलोसिटी है लेट्स से UP। तो इस तरीके से मैंने दोनों की वेलोसिटी को अज्यूम कर लिया है। अच्छा, Q का जो एक्सेलरेशन है वो मैं मान लेता हूं क्या है, A, जबकि P का जो एक्सेलरेशन है स्टूडेंट्स वो मैं मान लेता हूं क्या है, KT, क्योंकि वो टाइम के साथ लीनियरली बढ़ रहा है, ऐसा हमें कहा गया। अब एक चीज जो यहां पे क्लियर नहीं है कि वेदर शुरू में जब ये ओवरटेकिंग फर्स्ट टाइम हुई तब Q तेज चल रहा था या P, तो इस हिसाब से दो केस बन जाने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल केस फर्स्ट, जिसमें हम लोग ये अज्यूम कर लेंगे कि UQ इज ग्रेटर देन UP। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो जो इनकी रिलेटिव मोशन है, क्यों ना इसको रिलेटिव मोशन से ही अप्रोच किया जाए, तो रिलेटिव मोशन जो है, जो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, यहां पे लिख देता हूं, वो हो जाएगी u रिलेटिव इज इक्वल्स टू यू क्यू विथ रिस्पेक्ट टू p इज इक्वल्स टू यू क्यू माइनस यूपी। तो वो पॉजिटिव हो जाएगी मान लीजिए। और ऐसे एक्सेलरेशन रिलेटिव क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन ऑफ q विथ रिस्पेक्ट टू p, जो कि हो जाएगा ए क्यू माइनस ए पी। तो मान लेता हूं क्योंकि ये इससे बड़ा है तो ये u है राइट की तरफ, और ये एक्सेलरेशन आप समझ ही रहे हो क्या हो जाएगा, a माइनस के टी राइट की तरफ। तो मान लेते हैं t इज इक्वल टू 0 पे इनका रिलेटिव सेपरेशन 0 है, यानी मैं इसको ओरिजिन लेके चलता हूं रिलेटिव सेपरेशन का, मैं एक तरीके से मोशन को स्टडी करता हूं, एनालाइज करता हूं। तो यहां पे रिलेटिव वेलोसिटी है u और रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या है स्टूडेंट्स, a माइनस के टी। अब क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन टाइम के साथ, आप खुद सोचिए क्या होने जा रहा है, टाइम के साथ ये डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी बढ़ने की रेट डिक्रीज होती जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, उस समय हम कहेंगे कि वेलोसिटी एक पल के लिए बढ़ना बंद हो गई, और फिर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा, यानी डिसेलरेशन होने लगेगा, रिटार्डेशन होने लगेगा, और एक पॉइंट के बाद पार्टिकल अपने डायरेक्शन को पलट जाएगा, डायरेक्शन से पलट जाएगा, और इसलिए इसका मोशन कुछ ऐसा होना चाहिए, यानी वापस से वही रिलेटिव सेपरेशन कब लौटेगा, एक और बार लौटेगा। यानी अगर इसको भी काउंट करना है तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाना चाहिए, 2 टाइम्स। दूसरा केस जो भी हमें अज्यूम करके चलना पड़ेगा स्टूडेंट्स, वो क्या है, केस 2। केस 2 ये है कि हमने ये मान लिया यूपी इज ग्रेटर देन यूक्यू। तो अगर हम ऐसा मान लेते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी यूपी इज ग्रेटर देन यूक्यू, तो यूक्यू विथ रिस्पेक्ट टू पी हमारा क्या हो जाएगा, यूक्यू माइनस यूपी, ये नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव मतलब यू का डायरेक्शन किधर ले लें अपन, लेफ्ट की तरफ ले लेते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, जबकि एक्सेलरेशन किस तरफ है, अभी भी राइट की तरफ है, कितना, a माइनस के टी। क्योंकि ये एक्सेलरेशन राइट की तरफ है तो ये वेलोसिटी को लगातार कम करेगा और एक पॉइंट के बाद 0 करके उसको डायरेक्शन में पलट देगा, राइट।
तो ये पहली बार क्रॉसिंग हुई और फिर ये वापस दूसरी बार उनकी क्रॉसिंग होगी। पर अभी कहानी में एक और ट्विस्ट है कि टाइम के साथ ये एक्सेलरेशन एक पॉइंट के बाद नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि केटी की वैल्यू ए से ज्यादा हो जाएगी। और अगर ये नेगेटिव हो गया, इसका मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पलट गया, यानी एक पॉइंट के बाद ये फिर से घूम जाएगा और फिर से उस पॉइंट से गुजरेगा जब इनका रिलेटिव सेपरेशन क्या होगा, जीरो। यानी देखा जाए तो इसमें एक और बार ऐसी पॉसिबिलिटी आ सकती है जब रिलेटिव सेपरेशन जीरो हो जाएगा। क्यों हुआ स्टूडेंट्स ऐसा, फिर से समझ लीजिए। पहले वेलोसिटी इस तरफ थी, एक्सेलरेशन इस तरफ था, तो डिसेलरेशन हुआ, एक पॉइंट के बाद यू टर्न हो गया और बॉडी उस तरफ जाने लगी। पर टाइम के साथ ये वाली टर्म डेफिनेटली डिक्रीज हो रही थी, पर डिक्रीज होने के बाद एक पॉइंट पे ये नेगेटिव भी हो गई। नेगेटिव हो गई इसका मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो रिलेटिव है वो राइट की जगह लेफ्ट हो गया और फिर से ये उस पॉइंट से गुजरा, यानी कि या रिलेटिव सेपरेशन जीरो हो गया, ऐसा कहा जा सकता है। तो यानी कि कितनी बार ऐसा हुआ होगा, 3 बार। क्योंकि हमें मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ क्रॉसिंग बतानी है, तो हमें यहाँ पे जो न्यूमेरिकल टाइप आंसर भरना था वो क्या था स्टूडेंट्स, 3। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा और आप इसको एनालाइज करिए, खुद के हिसाब से सोचिए। सॉल्यूशन का ये मतलब भी नहीं है कि एकदम ही आप लोग, होता है ना कि अपना दिमाग ना चलाए, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। नाउ टेक इट एज अ हिंट, नाउ यू ट्राई इट योरसेल्फ। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है 29 जनवरी शिफ्ट 1 का। The maximum speed of a boat in still water is 27. Now this boat is moving downstream in a river flowing at 9 km/h. A man in the boat throws a ball vertically upwards. तो ये डाउनस्ट्रीम का केस हो जाता है, साफ सी बात है। और बोट कितनी स्पीड से आगे बढ़ रही है, साफ साफ दिख रहा है 36 km/h. Why? Because हमने क्या किया, डाउनस्ट्रीम मतलब रिवर की स्पीड को या स्ट्रीम की स्पीड को रिवर की स्पीड में, बोट की स्पीड में ऐड कर दिया, तो आंसर आ गया 36। ऑफ कोर्स इसको आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, तो आप इसको क्या करेंगे, इनटू 5/18, जैसा आप समझते ही हैं। तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो बोट जो है एक कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। अब भले ही एक बॉल को ऊपर थ्रो किया जाता है, कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड, पर आप लोग समझते हैं मैन ने जब ये बॉल को ऊपर उछाला, पर मैन बोट के साथ आगे बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं बॉल को वो वेलोसिटी भी फ्री में गिफ्ट मिल जाएगी जो मैन की थी। यानी देखा जाए तो ये बॉल ऐसे नहीं गई है, ये बॉल को ये वाली वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड भी आगे की तरफ मिल गई और बॉल का मोशन कुछ ऐसा है। पर अच्छी बात यह है कि बोट वापस से वहीं आ जाएगी और मैन जो है बॉल को फिर से कैच कर पाएगा। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी ये जो रेंज है वो कितनी है। रेंज ऑफ द बॉल एज ऑब्जर्व्ड बाय एन ऑब्जर्वर एट रेस्ट ऑन द रिवर बैंक इज। तो हम इसमें सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, 2u/g, राइट। जो हम डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में 0 करके पता करेंगे। अब uy की जगह क्या पुट कर दूं स्टूडेंट्स में, 10, और g की जगह भी 10, तो ये टाइम कितना आ जाता है, 2 सेकेंड्स। तो सबसे पहले हमें ये पता चल गया टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकेंड्स है। अब रेंज जो होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, तो वो होगा सिंपली ux इंटू t, क्योंकि x में कोई एक्सेलरेशन नहीं है और क्योंकि ux हमारा 10 है और टाइम 2 सेकेंड्स है, तो जो रेंज आ जाती है वो आ जाती है 20 मीटर। पर थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा, उन्होंने कहा बताइए रेंज क्या है सेंटीमीटर में। तो ऐसा बहुत अनयूजुअल है, रेंज साफ साफ 20 मीटर आ रही थी, पर उन्होंने कहा नहीं इसको आप सेंटीमीटर में बताइए, तो सेंटीमीटर में बता देंगे। तो आंसर क्या होगा, 2000 सेंटीमीटर। यानी हमें जो यहाँ पे वैल्यू लिखनी चाहिए थी स्टूडेंट्स, वो क्या लिखनी चाहिए थी, 2000, राइट। तो इजी सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है, कॉपी करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है 28 जनवरी शिफ्ट 2 2025 का क्वेश्चन। द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज शोन, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। यहां तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी नेगेटिव में नहीं जा रही है, तो ये तो स्ट्रेट लाइन में सीधे बस आगे बढ़ रहा है और हमें यहाँ पे डिस्टेंस बताना है, जो कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के एरिया से मिल जाएगा। हाँ, ध्यान देने वाली बात है, पूरा एरिया नहीं निकालना, सिर्फ 0 से लेके 4 सेकेंड तक का निकालना है। तो जो डिस्टेंस हो जाएगा वो किससे मिल जाएगा स्टूडेंट्स, तो आप बोलेंगे एरिया से मिल जाएगा। तो एरिया इसका निकाल लेते हैं हम, पहले ट्राइंगल का एरिया जो कि होगा हाफ इंटू हाइट इंटू बेस, जो कि हो गया 10 इंटू 2, और फिर उसके बाद जो
रेक्टेंगल है उसका एरिया जो कि हो जाएगा 10 इंटू 2। तो ये आ गया 10 प्लस 20, यानी आंसर बहुत ही इजीली, ये तो 9th क्लास प्रॉब्लम है, सीधे आंसर क्या आ जाएगा 30 मीटर आ जाएगा स्टूडेंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन जो है ये है 23 जनवरी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन और 2025 सीरीज चल ही रही है। द मोशन ऑफ एन एरोप्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फिर से गिवन है और आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है 30.5 सेकेंड्स का। तो फिर से सिमिलर क्वेश्चन है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, एरिया आपको निकालना है। एरिया निकालने के लिए आप पहले तो इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लेंगे, वही आपको डिस्टेंस दे देगा। तो ट्रेपेजियम का एरिया हो जाता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स जो कि हो जाएगा 200 प्लस 400 यानी कि 600 इंटू द डिस्टेंस बिटवीन देम जो कि क्या हो जाएगा 2। ठीक है स्टूडेंट्स, बचा हुआ पार्ट एक रेक्टेंगल माना जा सकता है। 2 से लेके 30.5 यानी कहां तक हमें जाना होगा स्टूडेंट्स 28.5, राइट। और 28.5 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा किससे, तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा इसको 400 से। इससे मल्टीप्लाई करना होगा स्टूडेंट्स 400 से। तो 28.5 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा 57, फिर 57 इंटू 2 करेंगे तो आएगा 114। तो ये क्या हो जाता है इस तरीके से 600 प्लस 114 00, तो इस तरीके से 114 00 प्लस 600, तो ये आ जाएगा आपका 12,000 मीटर। अब क्योंकि आपको शायद आंसर देना है किलोमीटर में, तो जाहिर सी बात है आंसर जो होगा वो क्या होगा 12 किलोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए माय डियर स्टूडेंट्स। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत ही मैनेजेबल है और काइनेमैटिक्स से हम उम्मीद रखते भी हैं कि हम क्वेश्चन गलत करना अफोर्ड कर नहीं सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है 9th अप्रैल शिफ्ट 2 2024 सीरीज का। 2 cars are traveling towards each other at a speed of 20 मीटर पर सेकेंड। दो गाड़ियां हैं एक दूसरे की तरफ ये चल रही हैं, कितनी स्पीड से 20 मीटर पर सेकेंड। When the cars are 300 मीटर अपार्ट, एक दूसरे से कितना दूर है 300 मीटर अपार्ट, both the drivers apply brakes and the cars retard at the rate of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, सीधे सीधे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें लगानी थी, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v क्या पुट कर देंगे स्टूडेंट 0, क्योंकि फाइनली कार्स को रुकना है, और u स्क्वायर कितना है बोलिए 20 का स्क्वायर, a की जगह -2 डिसेलरेशन हो रहा है, तो s यहां से आ जाएगा 400/4 यानी s कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 100 मीटर। यानी जाहिर सी बात है ये कार भी 100 मीटर चल के रुक जाएगी और दूसरी कार भी 100 मीटर चल के रुक जाएगी, तो इनके बीच का गैप जो बच जाएगा वो भी कितना बच जाएगा 100 मीटर। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा इस हिसाब से कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन बी, क्योंकि यही पूछा गया है कि रुकने के बाद भी उनके बीच कितना गैप बच जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये है 9th अप्रैल शिफ्ट 1 का। अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ द डिस्टेंस। तो बहुत बार किए हमने क्वेश्चन के साथ साथ ही इसको सॉल्व कर लेते हैं। टोटल डिस्टेंस अगर x मान लेते हैं तो हाफ डिस्टेंस जो है ये ट्रैवल किया गया है 6 मीटर पर सेकेंड से, ऐसा कहा जा रहा है। द अदर हाफ इज कवर्ड इन 2 इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, कितनी कितनी स्पीड से 9 मीटर पर सेकेंड और 15 मीटर पर सेकेंड, ऐसा कुछ कहा जा रहा है और आपसे अब एवरेज स्पीड पूछी जा रही है। तो एवरेज स्पीड आप जानते ही हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना है, तो फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी का टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दूंगा यानी x/2/6, और सेकेंड हाफ का टाइम निकालने के लिए क्या करूंगा t + t यानी 2t, यानी जो सेकेंड हाफ है वो 2 इक्वल इंटरवल्स में कवर किया है, मैंने उनको t मान लिया। अच्छा, यानी ये पूरा डिस्टेंस भी x/2 है, यानी कि 9 इंटू टी प्लस 15 इंटू टी इज इक्वल्स टू किसके इक्वेट कर दिया जाए स्टूडेंट्स x/2 के। तो ये कितना आ जाता है इस हिसाब से 24t इज इक्वल्स टू क्या आ गया स्टूडेंट्स x/2। अच्छा, तो यहां से 2t की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स x/24। ठीक है, तो ये 2t की वैल्यू यहां पे पुट कर दी जाए तो ये कितना आ जाएगा x/x/12 प्लस 2t की जगह पुट कर दिया x/24। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं बड़े जल्दी से। तो v एवरेज कितना आ जाएगा, x कॉमन आके कैंसिल
और ये आ जाएगा 12 इंटू 24 अपॉन 36। तो इससे कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स और ये इससे कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स। तो करेक्ट आंसर कौन सा आ गया स्टूडेंट्स? ऑप्शन बी, दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड। राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये 8th अप्रैल शिफ्ट 1 का है। अ क्लॉक हैज 75 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर लॉन्ग सेकेंड हैंड एंड मिनट हैंड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहां पे एक सेकेंड हैंड है जो कि 75 सेंटीमीटर लॉन्ग है और मिनट्स हैंड है जो कि 60 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक है, और आपको कहा जा रहा है कि इन 30 मिनट्स ड्यूरेशन द टिप ऑफ द सेकेंड हैंड विल ट्रैवल x डिस्टेंस मोर देन द टिप ऑफ द मिनट्स हैंड। ठीक है, तो हमें 30 मिनट्स की बात कर रहे हैं और डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की नहीं। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सेकेंड हैंड क्या होगा स्टूडेंट्स? तो 30 मिनट्स में सेकेंड हैंड ऑब्वियसली 30 बार राउंड लगा चुका होगा, यानी 30 इंटू 2 पाई आर। तो ये कितना हो जाएगा 60 पाई, और आर की जगह हम लोग क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स? तो आर की जगह हम लोग लिख देंगे ऑफ कोर्स 75, और इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड कर देंगे? इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या किया 30 इंटू 2 पाई आर कर लिया, क्योंकि उसने 30 राउंड्स कंप्लीट कर लिए थे। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये डिस्टेंस मीटर में आएगा। अब मिनट्स हैंड की बात करें तो मिनट्स हैंड आप समझते हैं 1 आवर में पूरा राउंड कंप्लीट करती है, तो 30 मिनट्स में आधा राउंड कंप्लीट करेगी। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द मिनट्स हैंड वो क्या होगा? सीधे सीधे पाई आर, और पाई की जगह पाई और आर की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स? 60 बाय 100। तो ये दोनों का डिस्टेंस आ गया। इसको क्यों ना D1 बोल दिया जाए, इसको D2 बोल दिया जाए। पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3.14 यूज करनी है। अब आप D1 माइनस D2 सॉल्व कर लीजिए। तो आप सॉल्व करेंगे और पाई की वैल्यू 3.14 पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 139.4। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना आप सब समझते हैं कि ये सर्कुलर मोशन है और सर्कुलर मोशन में जो टिप है वो एकदम सर्कल के सरकमफ्रेंस के अलोंग मूव कर रही है, और हेंस आप सीधे सीधे 2 पाई आर लगा रहे हैं एक राउंड के लिए और आधे राउंड के लिए पाई आर। तो बहुत ही इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है 6 अप्रैल शिफ्ट 2 का। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड, ये तो हम क्वेश्चन क्लास में ही ले लेते हैं, ज्यादातर टीचर ये क्वेश्चन क्लास में ही ले लेते हैं, तो बहुत ही ज्यादातर बच्चों का देखा हुआ होना चाहिए। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ सर्टेन स्पीड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक टावर से पहले तो बॉडी को u स्पीड से ऊपर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, और मान लेते हैं वो कितना टाइम ले रही है? t1 टाइम ले रही है ग्राउंड तक पहुंचने में। जबकि दूसरे केस में उसी टावर से एक बॉल को उतनी ही स्पीड से नीचे की तरफ प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उतनी ही स्पीड से। तो टाइम कितना लग रहा है? t2। ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द ग्राउंड इफ इट इज ड्रॉप्ड। तो तीसरा केस क्या है? अगर उसको क्या किया जाता है? सीधे सीधे ड्रॉप, यानी u की वैल्यू 0, तो जो टाइम लगता है वो कितना लगता है? t। तो आप सब लोग समझते हैं कि तीनों के लिए एक चीज जो कॉमन है वो है डिस्प्लेसमेंट। तो मैं फर्स्ट केस के लिए बात करूं और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करता हूं, तो s की जगह क्या लिखूंगा? साइन को रिस्पेक्ट करिए, अपवर्ड पॉजिटिव ले रहे, तो डिस्प्लेसमेंट माइनस h है। u की जगह क्या लिखूं स्टूडेंट्स? यू टी वन माइनस हाफ जी टी वन स्क्वायर। सिमिलरली अगर 2 के लिए ये इक्वेशन लिखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट तो फिर से माइनस एच ही होगा, पर u की जगह क्या आएगा? माइनस u आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस बार आप देख ही रहे हैं, और इसीलिए टाइम कम लगेगा। अब मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये दो इक्वेशन जो फर्स्ट और सेकंड केस के लिए मैंने बनाई है, दोनों से मेरे को माइनस एच की वैल्यू इक्वेट कर देनी चाहिए, यानी यू टी वन माइनस हाफ जी टी वन स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस यू टी टू माइनस हाफ जी टी टू स्क्वायर। तो इस तरीके से u t1 प्लस t2 इज इक्वल्स टू, तो मैं इस वाली टर्म को इधर ले गया और ये हो गया g बाय टू कॉमन, t1 प्लस t2 इंटू t1 माइनस t2। आइडेंटिटी मैंने यूज कर ली, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a माइनस बी इंटू a प्लस बी। t1 प्लस t2 से t1 प्लस t2 कैंसिल, तो u जो आ जाता है वो आ जाता है g इंटू t1 माइनस t2। एक बार मेरे पास u की वैल्यू आ गई t1 t2 के टर्म्स में,
तो मुझे क्या करना चाहिए, इस u को वापस से यहां पुट कर देना चाहिए जल्दी से। पहले तो मैं माइनस हटा देता हूं और h क्या आ गया, u की जगह पुट कर देता हूं g/2 t1 माइनस t2 इंटू t2 माइनस हाफ जी t2 स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस हटा चुका था तो ये फिर प्लस हो गया। तो अगर आप देखेंगे माइनस t2 स्क्वायर और प्लस t2 स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल, तो h की वैल्यू आ गई g/2 इंटू t1 t2। तो ये h की वैल्यू मैंने निकाल ली t1 t2 के टर्म्स में। अब केस 3 के लिए मैं जब इक्वेशन लिखूंगा तो होगा माइनस h, u इसके लिए 0 है स्टूडेंट्स, तो ये होगा बस हाफ जी टी स्क्वायर विद अ माइनस साइन। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और h की वैल्यू क्या आ गई, हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये h की वैल्यू t के टर्म्स में है और g/2 t1 t2 के टर्म्स में। दोनों को इक्वेट कर दिया जाए, यानी g/2, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, t स्क्वायर इज इक्वल टू g/2 t1 t2। तो यहां से t की वैल्यू आ जाती है अंडर रूट ऑफ t1 t2। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ t1 t2, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है माय डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए। ठीक है, तो काफी इजी है। इनफैक्ट हम तो ये भी बोलते हैं कई बार ये क्वेश्चन इतना रिपीटेटिव है कि आप इसका आंसर भी याद रख ले तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी मैथ्स इन्वॉल्व है। तो जो टाइम लगता है इस केस में फॉल होने का, वो इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन है और कुछ नहीं है। राइट, तो कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है 6th April shift 2 का। a particle moves in a straight line so that its displacement x at any time t is given by x square is equals to 1 plus t square। ठीक है, तो ये जो है ये क्या दे रखा है आपको, x का फंक्शन दे रखा है t के टर्म्स में। its acceleration at any time t is proportional to x raised to the power minus n। तो साफ साफ इसको डिफरेंशिएट करना तो बनता है। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, चेन रूल अप्लाई करेंगे, तो 2x dx by dt, और ये क्या आ जाएगा 2t। तो ये आ जाएगा x इंटू वी इज इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल t। तो ये तो एक रिलेशन आ गया पोजीशन में और वेलोसिटी में। क्यों ना इसको फिर से डिफरेंशिएट करें, प्रोडक्ट रूल यूज करना होगा। तो पहले x को एज इट इज लिखा, v को डिफरेंशिएट किया, फिर v को एज इट इज लिखा और x को डिफरेंशिएट किया। ठीक है, और t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। अब dx by dt को v लिख दूंगा, तो x इंटू a प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो हमें a की बात करनी है, राइट, इट्स एक्सेलरेशन एट एनी टाइम। तो a क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन एक्स। तो अगर a 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन एक्स है, क्यों ना v को हम t बाय एक्स पुट कर दें। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू 1 माइनस t बाय एक्स, इसको मैं पुट कर देता हूं का होल स्क्वायर अपॉन एक्स। तो हमें डिग्री बतानी है कि a x की किस डिग्री पे डिपेंड कर रहा है। तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स क्यूब, एक और x मिला के नीचे एक्स क्यूब हो जाएगा, यानी a किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, x की पावर -3, सॉरी ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब। ठीक है, तो यानी x की पावर -3, और अगर इसको कंपेयर करें x की पावर -n से, यानी n की जो वैल्यू हमें फिल करनी थी यहाँ पे वो क्या थी स्टूडेंट्स, 3। तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सिर्फ डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन है। राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये 6th April शिफ्ट 1 का है। A train starts from rest, first accelerates uniformly at a speed of 80 km/h। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन फिर कांस्टेंट वेलोसिटी, बड़ा जोर से मन कर जाता है कि हम कौन सा ग्राफ बना लें, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। राइट, तो टी टाइम लग जाता है इस ट्रेन को एक्सेलरेट करते हुए और 80 km/h की स्पीड अक्वायर करते हुए। फिर वो उसी कांस्टेंट स्पीड से फर्दर मूव करती है, कितने टाइम के लिए, 3t। यानी यहां पे पहुंच के टोटल टाइम कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4t। तो ये टाइम है t और ये टाइम है 3t, यानी यहां से लेके यहां तक टोटल टाइम कितना हो जाएगा 4t। और आपसे एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो एवरेज स्पीड होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस मिलेगा इसके एरिया से, नथिंग एल्स। तो एरिया क्या होगा, हाफ इंटू 80 इंटू टी, ये तो ट्राइंगल का एरिया हो गया, प्लस 80 इंटू 3t, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। अब इसको टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं। क्या है टोटल टाइम स्टूडेंट्स, 4t।
तो ये कितना आ गया 40t प्लस 240t अपॉन 4t। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 280t अपॉन 4t। तो साफ साफ आंसर क्या आ रहा है स्टूडेंट्स 70 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर में आंसर क्या हो गया ऑप्शन डी। राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है 5th अप्रैल शिफ्ट 1 का। अ बॉडी मूव्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, तो ऐसा कुछ सीन है, फ्रिक्शनलेस प्लेन पे वो मूव कर रही है। इफ Sn is the distance moved between t is equals to n minus 1 and t is equals to n, ठीक है, and Sn minus 1 is the distance moved from this to this, then the ratio is, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रिक्शनलेस प्लेन है, हम इसको इंक्लाइन प्लेन भी मान सकते हैं कि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है, ऐसा कुछ मान सकते हैं, ठीक है। और अब आपसे क्या कह रहा है कि आपसे कह रहा है n माइनस वन, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड की बात हो रही है और कुछ नहीं। तो n माइनस वन से n, तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, तो मैं सीधे सीधे s nth का फॉर्मूला यूज कर लेता हूं, आप सब जानते होंगे u प्लस a बाई टू इंटू टू एन माइनस वन इज द इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये sn है, इसको इन्होंने sn कहा है, u को जीरो पुट करना है, तो a बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। अब नेक्स्ट स्टेप में कह रहा है n माइनस टू से लेके n माइनस वन, यानी n माइनस वन सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट है तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो n की जगह क्या पुट कर दूं, जाहिर सी बात है n की जगह n माइनस वन पुट कर दीजिए सर। तो ये कितना आ गया a बाई टू टू एन माइनस थ्री, तो ये हमारा Sn माइनस वन आ गया। तो दोनों साइड डिश तैयार हो गई है, अब हमें दोनों का रेशो लेना है, यानी Sn माइनस वन अपॉन Sn करना है और कुछ नहीं करना। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, a बाई टू से a बाई टू कैंसिल, तो इस हिसाब से आंसर आ जाएगा 2n माइनस थ्री अपॉन 2n माइनस वन। अच्छा, अब ये भी कह रहा है कि इसको आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए, तो कर लेते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 2n माइनस वन माइनस टू अपॉन 2n माइनस वन। तो ये रेशियो जो आ जाएगा ये कितना आ जाएगा 1 माइनस टू अपॉन 2n माइनस वन। और ये रेशियो को कंपेयर करना है किससे, 1 माइनस टू बाई एक्स से, ऐसा कुछ जो भी कह रहा है कर देते हैं। तो x की वैल्यू किसके बराबर हो गई, यानी 2n माइनस वन के, और x की वैल्यू पूछ रहा है जब n को 10 पुट करे, तो n को 10 पुट करे तो ये 2 इंटू टेन माइनस वन यानी 20 माइनस वन, यानी क्या आ जाएगा इस पर्टिकुलर केस के लिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स 19। तो आई डोंट नो, क्या अलग ही टाइप का क्वेश्चन था, बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन था, बस मतलब होता है ना आपको इक्वेशन ऑफ मोशन आनी चाहिए और क्वेश्चन बड़े आराम से हो रहा है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है 4th अप्रैल शिफ्ट 2 का। अ साइक्लिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट P ऑफ अ सर्कुलर ग्राउंड ऑफ रेडियस 2 किलोमीटर एंड ट्रेवल अलोंग इट्स सर्कमफ्रेंस टू पॉइंट S। तो P से लेके S तक ये जा रहा है, डायग्राम में भी ये दिख रहा है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द साइक्लिस्ट, तो डिस्प्लेसमेंट बताना है तो कुछ खास तो करना है नहीं, खाली एक ऐसा वेक्टर इमेजिन कर लेना है जो स्टार्ट हो जाए P से और एंड हो जाए S पे। तो इसका मतलब ये अगर 2 किलोमीटर है, ये अगर 2 किलोमीटर है, तो जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा स्टूडेंट्स वो तो आप समझते ही हैं, वो तो बस पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, एंड दैट विल बी 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी आंसर क्या हो जाएगा √8 किलोमीटर। ओके, तो आंसर क्या हो गया ऑप्शन ए। मुझे नहीं लगता इससे इजी क्वेश्चन मैंने कभी जेई में देखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है 4th अप्रैल शिफ्ट 2 का। अ बस मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट हाईवे विद अ स्पीड ऑफ 72, जिसको आप 5/18 से मल्टीप्लाई करके 20 मीटर पर सेकेंड भी बोल सकते हैं, इज ब्रॉट टू हॉल्ट विद इन 4 सेकेंड्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ये तो और भी इजी है, मेरे को लगता है ये एक और इजी क्वेश्चन आ गया। तो 4 सेकंड में वो बस रुक जाती है, तो पहले तो v इक्वल्स टू यू प्लस 80 लगा के एक्सेलरेशन पता कर लिया जाए। v क्या है 0, u क्या है स्टूडेंट्स 20, बी केयरफुल किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में हमें कन्वर्ट करना होगा, और टाइम जो है ये साफ साफ दे रखा है 4 सेकेंड्स। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से ये रिटार्डेशन कर रहा है, और डिस्टेंस पूछ रहा है अब आपसे, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी लगा सकते हैं अब तो आप, ठीक है। तो u कितना है 20,
t कितना है स्टूडेंट्स 4, a कितना है -5 और t स्क्वायर कितना है 4 स्क्वायर, राइट स्टूडेंट्स। तो ये कितना आ जाएगा इस हिसाब से, तो ये आ जाएगा 80 मीटर और ये आ जाएगा 16 इंटू 5 80 डिवाइड बाई 2 यानी 40। तो s कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, क्लियरली 40 मीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मानते हुए आंसर हो जाना चाहिए 40 मीटर। मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम है, 9th क्लास प्रॉब्लम है तो, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th अप्रैल शिफ्ट 1 का। A body travels 102.5 meter in nth second and 115 meter in n plus 2th second. The acceleration is, okay. तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, एस nth जो कि कितना दे रखा है 102.5 और ये किसके बराबर है u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, राइट स्टूडेंट्स। फिर क्या कह रहा है 115, फिर ये चल रहा है n प्लस 2th में क्या चल रहा है स्टूडेंट्स 115, तो 115 इज इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2 और n की जगह अगर मैं n प्लस क्या लिख दूं 2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2n प्लस 4 माइनस 1, राइट। तो एस nth क्या आ गया यहाँ पे 102.5 इज इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 और एस n प्लस 2th क्या आ गया 115 और ये किसके बराबर है u प्लस a बाई 2 2n प्लस 4 माइनस 1 यानी 2n प्लस 3, ठीक है। अब मुझे क्या करना चाहिए, ऑफ कोर्स अब मेरे को पहले तो दोनों से u की वैल्यू को इक्वेट कर देना चाहिए। तो ये आ जाएगा 102.5, ठीक है, माइनस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस इक्वेशन से u निकाल रहा हूं और इस इक्वेशन से u निकाल रहा हूं, इज इक्वल्स टू 115 माइनस a बाई 2 और ये क्या आ गया 2n प्लस 3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 115 में से 102.5 गया तो क्या बच गया 12.5 और ये क्या बच जाएगा a बाई 2, तो 2n से 2n की टर्म तो क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स कैंसिल और ये क्या बच जाएगा 4 माइनस माइनस 1 यानी क्या बच गया यहाँ पे ऑफ कोर्स 4 बच गया, राइट। तो 4 बच गया तो 4 डिवाइड बाई 2 तो a की वैल्यू कितनी आ रही है 6.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए। तो अगेन फिर से कुछ खास नहीं करना, मैं तो आप देख ही रहे हो, बस क्वेश्चन देखते उसी के फ्लो के साथ चल रहा हूं और जो इक्वेशन में वैल्यूज है वो पुट कर रहा हूं और आई होप आप भी इसके साथ बिना कोई मिस्टेक के क्वेश्चंस कर पा रहे होंगे। फटाफट से कॉपी करिए फिर आगे बढ़ते हैं। All right, so the next question is from 1st February shift 2 attempt. A particle initially at rest starts moving from reference point x is equals to 0 along the x-axis with velocity v that varies as v is equals to 4 root x. The acceleration is. तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स v dv by dx। तो हमें ऑब्वियसली वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम नहीं, यहाँ पे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x गिवन है तो हम ये वाला फॉर्म यूज करेंगे। तो v जो है वो किसके बराबर गिवन है 4 रूट x, तो dv बाई dx किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 इंटू 1 बाय 2 रूट x, तो ये क्या आ जाएगा 2 बाय रूट x। अब एक्सेलरेशन क्योंकि v dv बाई dx है तो ये हो जाएगा 4 रूट x इंटू 2 बाय रूट x, तो दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो रूट x से रूट x कैंसिल और आंसर आ जाएगा बड़े आराम से 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, right students। Next question very quickly, 1st February shift 2 of 2024, train A is moving along two parallel tracks towards north with speed 72 किलोमीटर पर आवर। तो A की जो स्पीड है वो नॉर्थ की तरफ है, कितनी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड J कैप, ठीक है। एंड ट्रेन B is moving towards south with a speed of 108 किलोमीटर्स पर आवर यानी कि ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 108 इंटू 5 बाई 18, तो ये आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन हो जाएगा माइनस J कैप।
ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो अब पूछा जा रहा है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, जो कि होगा वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। वेलोसिटी ऑफ बी क्या है स्टूडेंट्स? -30 जे कैप, और वेलोसिटी ऑफ ए क्या है? 20 जे कैप, तो आंसर क्या आ जाएगा? -50 जे कैप। चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट क्या है? वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड क्या है स्टूडेंट? 0, और वेलोसिटी ऑफ बी क्या है? -30 जे कैप, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इसका आंसर आ जाएगा +30। तो आंसर क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? -50 और +30, यानी कि ऑप्शन सी। राइट स्टूडेंट्स, next question is from 1st February shift 1 attempt. A particle is moving in one dimension under the action of a variable force. Its initial position was 16 meter right to the origin. The variation of x with time is this. The velocity of the particle when its acceleration becomes 0. ठीक है स्टूडेंट्स, तो x का फंक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है? -3t³ प्लस 18t² प्लस 16t, राइट। और अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? -9t² प्लस 36t प्लस 16। अब बात आती है एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन क्या होगा स्टूडेंट्स? dv/dt। तो dv/dt करेंगे तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? ये आ जाएगा -18t, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा? +36। और अगले ने कहा कि वेलोसिटी बताइए जब एक्सेलरेशन 0 है, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स? 2 सेकेंड्स, जैसे ही मैंने a को 0 पुट किया। अब t को यहां पे 2 पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -9 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 प्लस 16, तो ये कितना आ जाएगा? -9 इंटू 4 यानी -36 प्लस 72 प्लस 16, यानी 36 प्लस 16, यानी आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 52 मीटर पर सेकेंड। यही पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी क्या होगी जब एक्सेलरेशन 0 है। तो न्यूमेरिकल टाइप में आपको क्या आंसर भरना था? 52। राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 31st जनवरी शिफ्ट 1 का, द रिलेशन बिटवीन t। तो इस बार आपको x एज अ फंक्शन ऑफ t नहीं, बल्कि t एज अ फंक्शन ऑफ x गिवन है। t इज इक्वल टू α(x² प्लस βx। तो हम यहां पे पहले dt/dx कर लेते हैं, यानी टाइम को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2αx प्लस बीटा। अच्छा, अब इसको आप अगले स्टेप में ऑब्वियसली क्या लिख सकते हैं? 1/v लिख सकते हैं, क्योंकि dx/dt आपका v होता है, तो ये आ गया 2αx प्लस बीटा। फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो चेन रूल अप्लाई करेंगे, तो -1/v² dv/dt इज इक्वल्स टू 2α और dx/dt। बीटा का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो ये आ गया -1/v² dv/dt को हम लिख देंगे a इज इक्वल्स टू 2α और dx/dt को हम क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स? v। तो a हमारा क्या आ जाता है सीधे सीधे तौर पे? -2αv³, यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए। पहले भी कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार आ रहा है, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, कई बार पहले रिपीट हो चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है 2024 31st January shift 1. A steel ball is dropped into a long cylinder containing glycerin. Which of the following is the correct representation? तो आप लोग जानते हैं, थोड़ा बहुत आपको आइडिया है कि नीचे ग्रेविटी का फोर्स लगता है, इस वजह से चीजें नीचे गिरती है और एक्सेलरेट होती है, कितना एक्सेलरेशन से? g से। अब हुआ क्या कि एक विस्कस फोर्स, कुछ आप एयर रेजिस्टेंस जैसा पैटर्न मान लीजिए ग्लिसरीन ने दिया, अगर आपको अभी विस्कोसिटी की नॉलेज नहीं भी है, और ये विस्कस फोर्स जो होता है ये वेलोसिटी के साथ बढ़ता जाता है। तो हुआ क्या होगा, शुरू में तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा और विस्कस फोर्स इतना ज्यादा नहीं होगा, इसलिए अच्छा खासा एक्सेलरेशन हो रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इस वजह से इस बॉडी की वेलोसिटी लगातार इंक्रीज हो रही होगी। पर क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो ये वाला फोर्स जो इसको अपोज कर रहा है ये भी इंक्रीज हो रहा होगा, और ये जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो नेट फोर्स जो है वो डिक्रीज होगा, और नेट फोर्स डिक्रीज होगा यानी एक्सेलरेशन
डिक्रीज होगा। यानी ऐसा ऑप्शन सोचिए जिसमें v तो इंक्रीज हो रहा है पर एट द सेम टाइम एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है। यानी v तो बढ़ रहा है और एक्सेलरेशन लगातार कम हो रहा है, यानी इसकी स्लोप लगातार कम हो रही है। साफ साफ आपका मन कर रहा होगा ऑप्शन बी को चूज कर लेने का। और एक पॉइंट ऐसा भी आ जाएगा, जब वेलोसिटी फर्दर बढ़ना बंद हो जाएगी, जब ये फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल, और उस समय फाइनली नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो, और वेलोसिटी चेंज होना बंद हो जाएगी। इसी को हम लोग फिर कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। खैर अभी इन सब से कोई लेना देना नहीं है एज सच, हम जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे तब ये बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अभी तो आप एक आइडिया ले लीजिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी। राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये 30th जनवरी शिफ्ट 1 का है। द डिस्प्लेसमेंट एंड द इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इन टाइम इंटरवल ऑफ टी। ठीक है, तो यहां मान लो टी हो गया, यहां मान लो टी प्लस 1 हो गया। अच्छा, इस दौरान डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 125 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस दौरान वेलोसिटी कितने से इंक्रीज हो गई, यानी यहां पे वेलोसिटी अगर मान लेते हैं v नॉट रही, तो यहां पे वेलोसिटी हो गई v नॉट प्लस 50। यानी इस एक सेकेंड में जो वेलोसिटी है वो 50 से इंक्रीज हो गई। यानी इन अ वे एक्सेलरेशन दे रखा है हमारे को, कितना हो गया, 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन द t प्लस 2th सेकेंड। ठीक है, यानी अगले एक सेकेंड में, यानी t प्लस 1 से लेके t प्लस 2 तक इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है हमें बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पे वेलोसिटी v नॉट है, यहां पे वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v नॉट प्लस 50, और इस दौरान जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाता है, 125। तो इस एक सेकेंड के लिए इक्वेशन लिखता हूं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना है स्टूडेंट्स, तो आप बोलेंगे सर 125। वेलोसिटी कितनी है पता नहीं, v नॉट, t कितना है यहां से लेके यहां तक 1 सेकेंड, a कितना है 50, और ये भी है 1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, v नॉट की वैल्यू आ जाएगी 100 मीटर पर सेकेंड। यानी यहां पे इसकी वेलोसिटी 100 आ गई, तो फिर यहां पे वेलोसिटी कितनी हो गई होगी, 150। ठीक है, अब ये वेलोसिटी 150 है, तो इस एक सेकंड के लिए इक्वेशन मैं फिर से लगा देता हूं, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, u की जगह क्या यूज करूंगा, ऑफ कोर्स 100, t की जगह क्या यूज करूंगा 1, a की जगह क्या यूज करूंगा 50, और t स्क्वायर की जगह क्या यूज करूंगा 1 स्क्वायर। तो s कितना आ जाएगा 100 प्लस, ओके सॉरी, यहाँ पे v की जो u की वैल्यू है वो हमें 150 यूज करनी है। क्यों 150 यूज करनी है, आई होप आप समझ गए होगे। यहाँ पे वेलोसिटी 100 है, तो यहाँ पे कितनी हो चुकी थी 150, तो ये हो गया 150 प्लस 25, राइट, 150 प्लस 25, यानी ये जो s इन t प्लस 2th सेकेंड है ये कितना आ रहा है 175 मीटर। ठीक है, फिर से समझा देता हूं, क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। दो 1-1 सेकंड की इंटरवल के लिए मैंने बस इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई है। पहला 1 सेकंड है ये वाला और दूसरा 1 सेकंड है ये वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, फटाफट से कॉपी करिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 जनवरी शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन है। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, वेरिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दे रखा है। फिर से वैसा सही क्वेश्चन है, हमें बस इसको डिफरेंशिएट करना है। तो v हमारा हो जाएगा dx बाई डी टी। तो dx बाई डी टी क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 20। ये v है तो a क्या होगा स्टूडेंट्स, dv बाई डी टी। a dv बाई डी टी है तो वो क्या होगा 6t माइनस 12। ठीक है, तो इसको अब मैं जीरो पुट कर देता हूं, तो t की वैल्यू फिर से क्या आ गई 2 सेकेंड्स आ गई। यानी हमें वेलोसिटी पूछी जा रही है जब टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड्स है, तो फटाफट से पुट कर देते हैं, 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 20, यानी आ गया 3 इंटू 2 का स्क्वायर यानी 4 यानी 12 माइनस 24 प्लस 20। तो 20 प्लस 12 हमारा हो जाएगा 32, और 32 में से 24 गया तो हमारा आंसर आ रहा है 8 मीटर पर सेकेंड, राइट।
बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, 2 बार डिफरेंशिएशन करना और कुछ नहीं करना। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 29 जनवरी शिफ्ट 1 का। अ बॉडी स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कवर्स S1 इन द फर्स्ट p-1 सेकेंड। तो S1 मैं सीधे सीधे यूज कर लेता हूं, हाफ a p-1 का होल स्क्वायर, और S2 इन द फर्स्ट p सेकेंड्स, तो हाफ a इंटू p स्क्वायर। ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट S1 प्लस S2 विल बी मेड इन टाइम। अच्छा, तो S1 प्लस S2 कितना हुआ? तो आप बोलोगे सर हाफ a तो कॉमन आ गया, और ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर यानी 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 2 प्लस 1, राइट, प्लस 1। ठीक है, तो ये तो मैंने S1 प्लस, अब ये कह रहा है ये डिस्प्लेसमेंट होने में कितना टाइम लगेगा, तो मान लेते हैं t टाइम लगेगा, तो इसको हाफ ए टी स्क्वायर के इक्वेट कर दिया जाए। तो जैसे इसको हाफ ए टी स्क्वायर के इक्वेट करेंगे तो यहां से t की वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट्स, अंडर रूट ऑफ 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन बी माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 जनवरी शिफ्ट 2 का। अ बॉडी falling under gravity covers 2 points A and B separated by 80 meter in 2 seconds. The distance of upper point A from the starting point is. तो ये सारे ही इक्वेशन ऑफ मोशन बेस्ड क्वेश्चंस है सीधे सीधे। ये A है और ये B है, ठीक है, और यहां पे इसको रेस्ट से रिलीज किया है और आपसे कह रहा है A से B तक पहुंचने में, यानी ये 80 मीटर फॉल करने में इसको कितना टाइम लगा? 2 सेकेंड। तो आपको बताना है कि A स्टार्टिंग पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे है, यानी ये h आपको बताना है माय डियर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले तो हम क्या अप्रोच रख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे सीधे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना चाहें तो यहाँ पे मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी क्या है, u है। ठीक है, तो हमारे को डिस्प्लेसमेंट पता है, हमको टाइम पता है, हमें ग्रेविटी की वैल्यू पता है, तो क्यों ना हम सीधे सीधे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देते हैं a से लेके d तक। अब s की जगह मैं लिख दूंगा -80, u की जगह मैं u लिख देता हूं जो मुझे पता नहीं है, और t की जगह मैं लिख देता हूं 2 सेकेंड्स, a की जगह मैं लिख देता हूं -10 और t की जगह लिख देता हूं 2 फिर से। तो यह आ गया -80 इज इक्वल्स टू 2u -20, तो इधर जाके प्लस हो गया, तो यानी आ गया -60 इज इक्वल्स टू 2u, यानी u कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट्स? -30। यानी यहां तक पहुंचने में इसको जो वेलोसिटी इसने अक्वायर कर ली वो -30 है। तो अब मैं O से लेके A तक कौन सी इक्वेशन यूज कर लूं? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो A पे जो वेलोसिटी है वो O से A के लिए फाइनल वेलोसिटी हो गई, तो v स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट कर दूं स्टूडेंट्स? -30 का स्क्वायर, u की जगह 0, A की जगह -10 और s की जगह -h। तो ये आ जाएगा 900 डिवाइडेड बाय 20, तो h की वैल्यू क्या आ गई डियर स्टूडेंट्स? 45, राइट। तो O से लेके A तक का जो ये गैप है जो हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में, उसका आंसर क्या आ गया? 45 मीटर आ गया। राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये 27 जनवरी शिफ्ट 2 का है। अ बुलेट इज फायर्ड इनटू अ टारगेट लूजेस 1/3 ऑफ इट्स वेलोसिटी। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन, प्लैंक वाले क्वेश्चन हमने किए हैं। क्या हो गया यहाँ पे, एक इसको कितनी वेलोसिटी दी गई है, मान लेते हैं इसको वेलोसिटी दी गई है u, और ये 1/3 वेलोसिटी लूज कर देता है, यानी इसके पास कितनी वेलोसिटी बच जाती है? u में से u/3 माइनस कर देते हैं तो 2u/3 कितना पेनिट्रेट करने पे? 4 सेंटीमीटर। तो अब आपको बताना है कितना और पेनिट्रेट करेगा, यानी d इंटू 10 की पावर -3, और फिर फाइनली इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? 0। तो मुझे नहीं लगता कोई खास दिक्कत आने वाली है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को रिलेट करना है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है, तो पहले a से लेके b तक लगा देते हैं। तो v स्क्वायर यानी 2u/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर -2a, और x की जगह क्या लिख दूं स्टूडेंट्स? 4 सेंटीमीटर है, तो क्यों ना उसको मीटर में कन्वर्ट कर ले। तो यहां से आ गया 5u²/9, क्योंकि u स्क्वायर में से 4u²/9 गया, इज इक्वल टू 8
a इंटू 10⁻⁻²। अब मैं इक्वेशन लगाता हूं b से c, ठीक है। तो v स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा, 0², u स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा, 4u²/9 माइनस 2ax की जगह क्या लिखूंगा, d इंटू 10⁻⁻3, राइट। अब मैं क्या करता हूं, u²/9 की वैल्यू पुट कर लेता हूं, ठीक है। तो u²/9 की वैल्यू क्या है, ये 4 इंटू u²/9 की जगह क्या पुट कर सकता हूं स्टूडेंट्स, 8a इंटू 10⁻⁻2/5। ये मैंने किसकी जगह पुट कर दिया स्टूडेंट्स, u²/9 की जगह, इज इक्वल्स टू 2a इंटू d इंटू 10⁻⁻3। तो ये हो जाएगा 2a से 2a कैंसिल, यहां बच गया 4, तो ये हो गया 16/5 यानी 3.2, और एक 10 मल्टीप्लाई हो गया, यानी d की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, 32। तो बड़ा इजीली ये क्वेश्चन हो गया, बस आपको 2 बार इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी थी। कौन सी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, क्योंकि यहां पे बात हो रही है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को रिलेट करने की। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 जनवरी शिफ्ट 1 का। पोजीशन ऑफ एन एंट इन YZ प्लेन इज S इज इक्वल्स टू 2t² J कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी तो बहुत ही इजी है, तो वेलोसिटी होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, तो वो आ जाएगा 4ti कैप प्लस 0k कैप, और फिर कह रहा है t इज इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, तो t इज इक्वल टू 1 पुट करते ही वेलोसिटी क्या आ रही है स्टूडेंट्स, 4j कैप, क्या आ रही है, 4j कैप। तो 4j कैप आ रही है, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड इन द y डायरेक्शन, यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन डी। All right, students. So the next question is, in fact, the last question, 27 January shift 1 का है. A particle starts from origin at t is equals to 0 with velocity 5 I cap. I cap J cap की बात आ गई, तो फटाफट से डेटा को x और y में ब्रेक कर लेते हैं. इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में कितनी दे रखी है, 5 मीटर पर सेकेंड, while इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन क्या है, कोई वेलोसिटी नहीं है. x में एक्सेलरेशन क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, while acceleration in y direction is 2 meter per second square. अच्छा, x कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल दे रखा है 84, और उस समय आपसे पूछ रहा है स्पीड ऑफ द पार्टिकल है रूट अल्फा, और अल्फा की वैल्यू बतानी है. तो सबसे पहले हम x डायरेक्शन में इक्वेशन यूज कर लेते हैं, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, क्योंकि ये तो बनता है, क्योंकि यहां पे हमें सब कुछ पता है, तो v पता चल जाएगा, vx² इज इक्वल टू ux² की जगह आ जाएगा 5 का स्क्वायर यानी 25, ax की जगह आ जाएगा 3, और sx की जगह आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स 84, राइट. तो ये हो जाएगा 84 इंटू 2 यानी 168, और 168 इंटू 3 कर लेते हैं फटाफट से, तो ये आ जाएगा 2 और 3 6 18, तो ये आ जाएगा 2 और 3 504, तो आ गया 25 प्लस 504 यानी कि 529. तो वैसे तो Vx की वैल्यू जो है रूट 529 यानी कितनी आ गई, 23 मीटर पर सेकेंड. अब अगर हमें Vx पता है, तो हम क्यों ना Vx इज इक्वल टू ux प्लस axt लगा के टाइम की वैल्यू पता कर लेते हैं. Vx की जगह हम डाल देंगे 23, ux की जगह 5, ax की जगह 3, तो यहां से टाइम पता चल जाएगा 23 माइनस 5 18, 18/3 t की वैल्यू आ गई 6 सेकेंड्स. तो अब हमें पता है कि हमें y वाली वेलोसिटी भी 6 सेकेंड्स बाद निकालनी है, क्योंकि x और y एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, पर दोनों को रिलेट कौन करता है, टाइम. तो vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt, uy की जगह क्या पुट करेंगे 0, ay की जगह 2, t की जगह 6, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड. तो अब हमारे पास Vx आ चुका है, हमारे पास Vy आ चुका है, और अगर हमें स्पीड बतानी है तो मैं यहां लिख लेता हूं, स्पीड की वैल्यू क्या हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स, अंडर रूट ऑफ Vx² प्लस Vy². तो Vx² की जगह आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 23 का स्क्वायर जो कि 529 है, और Vy² की जगह आ जाएगा 12 का स्क्वायर यानी 144. तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है रूट 673, 4 प्लस 9 13, 7 3, यस. तो यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू हमें फिल करनी थी वो कितनी थी माय डियर स्टूडेंट्स, 673.
73। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। ज्यादातर क्वेश्चंस बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। मैं ज्यादा थ्योरी भी इसके पीछे की डिस्कस नहीं कर रहा था, क्योंकि इतनी बेसिक थ्योरी तो मेरा मानना है आप सभी को आती होगी। इक्वेशन ऑफ मोशन पे ही बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस थे, तो इजीली ये सब हैंडल आप कर सकते थे, और होपफुली इसमें ज्यादा आपको वीडियो सोल्यूशन की जरूरत पड़ी भी नहीं होगी। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन कई बार ऐसा होता है आपको आता है तो आप उसको ऑफकोर्स स्किप भी कर सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो जल्दी मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ हम कोशिश करेंगे आपके लिए, और किस टाइप के वीडियो बना सके हम जरूर लेके आएंगे, जो आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस को अपलिफ्ट करने के लिए। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड। आई विल सी यू वेरी सून। बाय बाय। If you enjoyed this video, please don't forget to like, share and subscribe to our channel.